Hello students. So this is the new topic which is equation. Till now we have learned about the polynomial, about the number system, and today we will know about the equation. What is equation या introduction of equation. अभी तक हम लोग polynomial के बारे में पढ़ चुके हैं, नंबर सिस्टम स्टार्ट कर दिया है, उसको हमने फिनिश भी कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ नंबर को। और अब हम एक और टॉपिक लिया है हमने, इंट्रोडक्शन ऑफ इक्वेशन। तो सबसे पहले कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, पॉलिनोमियल पढ़ें, नंबर सिस्टम पढ़ें या इक्वेशन पढ़ें, सबकी प्लेलिस्ट है। आपको जिस टॉपिक के बारे में पढ़ना है उसकी प्लेलिस्ट में जाना है और वो चीज आपको पढ़ना है। पॉलिनोमियल 9th क्लास की प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको, 9th क्लास से स्टार्ट किया पॉलिनोमियल को। और जो नंबर सिस्टम में जो बेसिक चीजें हैं वो आपकी सारी चीजें आपको मिलेंगी बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स प्लेलिस्ट में। और जो ये हमने बनाया है इक्वेशन, ये भी बेसिक में ही जाएगा। और इसके बाद जो इक्वेशन को आगे बढ़ाएंगे हम, वो क्लास 10th वाली प्लेलिस्ट में जाएगा। और एक जो आपका साइंस वाला टॉपिक चल रहा है वो 9th की फिजिक्स वाली प्लेलिस्ट में जाएगा। तो आप इस कंफ्यूजन में ना रहें कि अलग अलग वीडियो आ रही हैं तो हम लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जिस चीज को आपको पढ़ना है उस प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे तो आप कनेक्ट कर पाओगे क्या चीजें हैं और क्या हमें पढ़ना है। तो आज का टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ इक्वेशन। जिस बच्चे ने पूरा पॉलिनोमियल पढ़ा है उसके लिए इक्वेशन पढ़ना कंपलसरी है, क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं पॉलिनोमियल और इक्वेशन में। इन दो में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इस वजह से हम इस वीडियो को क्रिएट कर रहे हैं। और इसमें लास्ट में बताया जाएगा आपको, वीडियो के लास्ट में, पॉलिनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है। पॉलिनोमियल क्या होता है हम पढ़ चुके हैं, इक्वेशन क्या होता है ये हम पढ़ने वाले हैं। जो स्टूडेंट इन दोनों टॉपिक को समझ लेंगे उनको अपने आप ही क्लियर हो जाएगा में डिफरेंस क्या होता है। लेकिन फिर भी कोई डाउट रहते हैं तो लास्ट में एक स्लाइड तैयार की है जिसमें आपको क्लियर होगा डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन। सो लेट्स स्टार्ट। इक्वेशन, व्हाट इज इक्वेशन, इक्वेशन क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले हम। एन इक्वेशन इज an equation in mathematics is a statement that shows the equality of two expressions। यानी इक्वेशन वो होता है जो इक्वलिटी बताता है टू एक्सप्रेशंस में। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं पढ़ चुके हैं, कोई भी टर्म जो वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों से मिलके बना हो वो होता है एक्सप्रेशन। 2x + 3 ये एक्सप्रेशन है। ये पॉलिनोमियल भी है, अभी ये पॉलिनोमियल है, लेकिन जैसे ही इक्वल का साइन लगाया और इक्वल में कुछ भी लिख दिया हमने तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन। यानी कि इक्वेशन क्या होता है जो इक्वलिटी रिप्रेजेंट करता है। आप इन दो वर्ड पे फोकस कीजिए, इक्वेशन पे और इक्वलिटी पे। इक्वेशन की स्पेलिंग में आ रहा है EQUA और इक्वलिटी में देखें EQUA। तो ये इक्वल से ही बना है, इक्वल से बना है इक्वेशन। तो आपको इक्वेशन इस वर्ड से ही समझ जाना है, EQUA यानी इक्वल से बना है ये इक्वेशन। तो जिस एक्सप्रेशन में हमें इक्वल का साइन दिखाई देगा उसको हम बोलेंगे ये इक्वेशन है। इट टिपिकली कंसिस्ट्स ऑफ टू साइड्स सेपरेटेड बाय एन इक्वल साइन। इसमें दो साइड होती हैं, एक होती है लेफ्ट साइड, एक होती है राइट साइड, बीच में होता है इक्वल का साइन। द एक्सप्रेशन ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वल साइन आर कॉल्ड साइड्स। जो एक्सप्रेशन लिखे होते हैं इक्वल साइड के दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड, इनको बोलते हैं हम एक्सप्रेशन। तो इस लाइन का मतलब यही है, ये कहलाते हैं आपके द एक्सप्रेशन ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वल साइन आर कॉल्ड साइड्स of the equation। The fundamental idea behind an equation is that values on both sides are equal। तो इसका जो मेन टारगेट है वो ये है इक्वेशन का, ये बताता है ये दोनों वैल्यू आपस में
इक्वल हैं, जो लेफ्ट साइड पूरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो इक्वल होगा राइट साइड वाले पूरे एक्सप्रेशन के। जैसे यहां लिखा हुआ है 2x प्लस 3 और यहां लिखा हुआ है 7, यानी ये पूरा एक्सप्रेशन इस 7 के इक्वल है, यानी ये 7 है तो ये भी 7 ही होगा। अब यहां पे डाउट आता है क्योंकि ये हमें 7 दिखाई नहीं दे रहा है, ये तो हमें दिखाई दे रहा है 2x प्लस 3 और ये दिखाई दे रहा है 7, तो बिल्कुल डाउट आता है हाउ कैन बी बोथ एक्सप्रेशंस आर इक्वल, ये इक्वल कैसे हो सकते हैं, ये तो 7 है और ये 2x प्लस 3 है। यहां फोकस करें x पे, x एक वेरिएबल नंबर है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, जैसे ही हमारे पास x की वैल्यू होगी उसको हम यहां पुट करेंगे तो ये पूरा बन जाएगा आपका 7। यदि ये 7 बन जाता है तो हमारी x की वैल्यू करेक्ट है, ये 7 नहीं बनता है तो हमारी x की वैल्यू करेक्ट नहीं है। तो ये जो यहां लिखा हुआ है एग्जांपल 2x प्लस 3 इक्वल 7, ये इक्वेशन का एग्जांपल है क्योंकि ये इक्वल है। डाउट आता है ये इक्वल क्यों है, तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए इसको पूरा सोल्व करके भी आपको बताया जा रहा है। इन दिस इक्वेशन 2x प्लस 3 इज लेफ्ट साइड और 7 जो है वो है राइट साइड है। द इक्वेशन स्टेट्स दैट दीज टू एक्सप्रेशन आर इक्वल, ये इक्वेशन ये बता रही है हमें जो लेफ्ट साइड लिखा हुआ है वो राइट वाले के इक्वल है। यहां डाउट आता है कि बच्चों को ये इक्वल कैसे है, तो आगे हम क्लियर कर रहे हैं। मीनिंग इफ यू सॉल्व 4x, यदि हम इस इक्वेशन को x के लिए सॉल्व करते हैं, यू शुड फाइंड अ वैल्यू, तो हमें एक वैल्यू मिलेगी दैट मैक्स बोथ साइड इक्वल, वो वैल्यू इन दोनों को इक्वल बनाएगी। अभी इक्वल नहीं है लेकिन जैसे हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे उसको इसमें पुट करेंगे x के प्लेस पे यहां पर, तो ये इक्वल हो जाएगा पूरा 7 के। देखते हैं होगा या नहीं होगा। इन दिस केस इफ यू सॉल्व 4x यू विल फाइंड x इज इक्वल टू 2, यानी ये कहा गया है यदि आप इसको सोल्व करते हो तो x की वैल्यू 2 आनी चाहिए तभी ये 7 हो पाएगा। क्यों हो पाएगा, क्योंकि 2 के पास लिखा हुआ है x और x की वैल्यू यदि 2 आती है तो 2 2 जा 4 प्लस 3 यानी कि 7, तो इसको हमने सोल्व करना यहां पे देखा, देखें 2x प्लस 3 इक्वल 7। यहां हमने रूल लगाया है ट्रांसपोज का, ट्रांसपोज का मतलब कोई नंबर प्लस में और इक्वल से इस साइड आएगा तो वो हो जाएगा माइनस का, तो ये 3 प्लस का तो इधर आके हो जाएगा माइनस। 7 माइनस 3 करेंगे 4 आएगा। 2 और x के बीच में साइन कुछ नहीं है, मतलब ये मल्टीप्लाई का है और 2 मल्टीप्लाई में तो ये चला जाएगा आपका डिवाइड में। तो जब हमने 4 को डिवाइड किया 2 से तो हमें मिल गया 2। यहां यही कहा गया था पहले ही, इसमें आप x की वैल्यू 2 फाइंड करोगे और उस 2 को यदि हम पुट करते हैं यहां पे 2x प्लस 3 में, 2 इंटू इन द प्लेस ऑफ x वी विल पुट 2, क्योंकि हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली है, प्लस 3 और इक्वल में क्या चल रहा है हमारा 7, तो ये पूरा इक्वल हो जाएगा 7 के। यहां पे आपको बोर्ड मास फॉलो करना है, गलती मत कर देना, पहले इसको प्लस कर दो 3 प्लस 2, बाय चांस आपका ये सही हो जाए लेकिन ये सही नहीं कहलाएगा। यहां देख भी लेते हैं 2 प्लस 3 करोगे 5 आएगा और 5 to 10 हो जाएगा, क्योंकि आपने बोर्ड मास को फॉलो नहीं किया है। तो मैथमेटिक्स में बोर्ड मास का आप स्पेशली ध्यान रखें, बोर्ड मास क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं। जो बच्चे अभी तक रेगुलर वीडियो देख रहे हैं उन्हें सब चीजें क्लियर हैं। तो ये हमने देखा 2 2 जा 4 प्लस 3 और ये आपका इक्वल में चल रहा है 7, और जब हम इनको ऐड करेंगे व्हेन वी ऐड 4 and 3 वी गेट 7 विच इज इक्वल टू 7, यानी कि जो LHS पोर्शन है वो इक्वल है RHS पोर्शन के, तो ये कहलाता है आपका इक्वेशन। Equations are fundamental in mathematics, are used to represent a wide range of relationship and solve various problems in algebra, calculus and many other areas of mathematics and science. इक्वेशन का यूज क्या है, इक्वेशन का यूज होता है कोई भी वैल्यू है उसको फाइंड करने के लिए। यहां बताया गया है अलजेब्रा में, कैलकुलस में और मैथमेटिक्स और साइंस में भी। साइंस में कैसे यूज करेंगे, क्लास 9th में आपको साइंस में 3 इक्वेशन दिए गए हैं जिसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन।
फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, उसमें इस तरह के इक्वेशन दिए गए हैं, आपने पढ़ा होगा u v इक्वल u प्लस ए टी यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर इक्वल में s रहता है। तो वो भी इक्वेशन है, वो हम यूज करते हैं वैल्यू फाइंड करने के लिए। कोई वैल्यू हमें दी होती है और एक वैल्यू मिसिंग होती है जो हमें फाइंड करना होती है। सेम चीज यहाँ पे होती है, यहाँ पे आपको x की वैल्यू नहीं दी थी जो हमें फाइंड करना थी। तो इक्वेशन का यूज क्या होता है? इक्वेशन का यूज होता है वैल्यू फाइंड करने के लिए। वो वैल्यू किसी भी फॉर्म में हो सकती है, अलजेब्रा में यूज करते हैं, साइंस में यूज करते हैं और ट्रिग्नोमेट्री में भी इसका यूज होता है। तो ये था हमारा व्हाट इज इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है? इसमें इक्वल का साइन दिखाई दे वो इक्वेशन है, और इक्वल का साइन नहीं है, एक्स वाई लगे हुए हैं, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, तो वो कहलाएगा पॉलिनोमियल इफ देयर इज नो इक्वल साइन। यदि इक्वल का साइन नहीं है तो, और इक्वल का साइन है तो वो कहलाएगा आपका इक्वेशन। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन के टाइप क्या होते हैं? तो लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन एंड क्वार्टिक इक्वेशन। ये मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा लिया है यहाँ पे, क्वार्टिक इक्वेशन। हालांकि क्लास 10 तक ये आपका नहीं है, चैप्टर 2 में क्लास 10th में था, जिसको रिड्यूस कर दिया गया है इस साल के लिए। फिर भी हम समझ लेंगे क्वार्टिक इक्वेशन होता क्या है। लीनियर क्या होता है? जिसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 है, उसको बोलेंगे हम लीनियर इक्वेशन। यदि किसी इक्वेशन में वेरिएबल की पावर 1 है तो वो कहलाएगा लीनियर इक्वेशन। यहां पे ए और बी को वेरिएबल मत मान लेना। ए और बी का मतलब यहां पे कांस्टेंट से है, जिसका मतलब कोई भी मैथमेटिकल नंबर हो सकता है। आपको वेरिएबल का मतलब ओनली एक्स से समझना है। ये सभी यहाँ पे वेरिएबल हैं, जहां जहां एक्स लिखा हुआ है वो, ये सभी आपके वेरिएबल हैं। और जो ए बी सी डी ई लिखे हैं इनको आपको एज अ कांस्टेंट समझना है, जैसे लिखा होता है। अभी हमने देखा था एग्जांपल 2x प्लस 3, तो यहां ये 2 है वो कांस्टेंट है, सॉरी कंसोनेंट, हाँ ये जो 2 है वो यहां पे कांस्टेंट है, और जो 3 है वो भी यहां पे कांस्टेंट है। जो x है उसकी वैल्यू हमें नहीं पता, जिसकी वैल्यू नहीं पता वो कहलाता है वेरिएबल। यहां पे x जो है वो काम कर रहा है वेरिएबल का, तो इस x की पावर 1 है, ये कहलाएगा लीनियर। इफ देयर इज एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल नंबर इज 2 देन इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यदि किसी इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है तो वो कहलाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमिलरली यदि पावर 3 है तो वो कहलाएगा आपका क्यूबिक इक्वेशन। सिलेबस में इतना ही है, फिर भी यदि 4 पावर है तो उसको क्या बोलेंगे? तो हम उसको बोलते हैं क्वार्टिक इक्वेशन। जनरली काम का हमारा इतना है। हमने पॉलिनोमियल में भी पढ़ा था, ये वहां पे हमने पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। वहां पे इक्वल का साइन नहीं था इसलिए उसको पॉलिनोमियल बोला गया था। यहाँ इक्वल का साइन आ चुका है इसलिए ये इक्वेशन है। तो ये आपके हो जाते हैं टाइप्स ऑफ इक्वेशन। अब यहां पे इसको थोड़ा डिटेल में डेफिनेशन के साथ बताया गया है क्या होता है लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड क्वार्टिक। तो जो हम प्रीवियस स्लाइड में पढ़ रहे थे उसी को यहां पे रिटन फॉर्म में दिया है आपको पूरा। अ लीनियर इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। तो जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो वो लीनियर है, जिसमें हाईएस्ट पावर 2 हो वो क्वाड्रेटिक है, हाईएस्ट पावर 3 हो वो क्यूबिक है, हाईएस्ट पावर 4 है वो क्वार्टिक होगा। अब यहां पे जो इक्वेशन हमने पढ़ ली है और जो हमने पॉलिनोमियल पढ़ लिया है, उन दोनों में डिफरेंस बताया गया है। डिफरेंस क्या होता है पॉलिनोमियल और इक्वेशन में? तो सिंपल सी चीज ये है, यहां मैंने लिखा x प्लस बाय,
ये आपका पॉलिनोमियल है। यहां मैंने लिखा x प्लस y और इक्वल में मैंने कुछ भी लिख दिया, इक्वल का साइन लगा के कुछ भी लिख दिया मैंने, यहाँ पे 0 लिख दिया, 5 कोई भी नंबर लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो ये आपका कहलाएगा इक्वेशन। आ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ टर्म, जिसमें टर्म होते हैं वो कहलाता है आपका पॉलिनोमियल। इक्वेशन क्या होता है, इसमें भी टर्म तो होते हैं लेकिन फोकस करना है इस वर्ड पे, इक्वलिटी, जो इक्वल रिप्रेजेंट करता हो वो होता है इक्वेशन। ये इसकी डेफिनेशन के बेस पे इनका डिफरेंस हो चुका है। दूसरा, कंपोनेंट्स के बेस पे डिफरेंस क्या होता है, यानी इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व रहती हैं उनकी बात करेंगे। तो इसमें टर्म होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं, वेरिएबल होते हैं और इंटीजर होते हैं, लेकिन जो इंटीजर होगा वो नॉन नेगेटिव होगा और वो एक्सपोनेंट के फॉर्म में होगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2x स्क्वायर, इसको बोलेंगे एक्सपोनेंट और ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। हमने पढ़ा है व्हाट कैन नॉट बी अ पॉलिनोमियल, तो हमने वहां पढ़ा था यदि पावर माइनस में है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, इसलिए बोला गया है नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स, यानी एक्सपोनेंट नॉन नेगेटिव होना चाहिए, यानी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसको बोलेंगे हम पॉलिनोमियल, जिसमें टर्म, कोफिशिएंट, वेरिएबल और एक्सपोनेंट आए तो वो नॉन नेगेटिव आना चाहिए। एक्सप्रेशंस ऑन बोथ साइड ऑफ एन इक्वल साइन, जिसमें इक्वल का साइन हो और दो साइड हो, एक LHS और एक RHS। LHS में वेरिएबल हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, RHS में भी वेरिएबल हो सकता है या कांस्टेंट हो सकता है। तो ये आपका होता है कंपोनेंट के बेस पे इनमें डिफरेंस। तीसरा, पर्पस, क्या पर्पस होता है, हम पॉलिनोमियल क्यों पढ़ें और क्या पर्पस होता है, व्हाई वी लर्न अबाउट द इक्वेशन। तो पर्पस दोनों का यहां बताया गया है। किसी भी मैथमेटिकल जो रिलेशनशिप होते हैं, फंक्शन होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं, उनमें उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे कि कोई भी मैथमेटिकल आपको क्वेश्चन है उसको ओनली रिप्रेजेंट करना है। वी हैव टू, इफ वी हैव टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन दोज एक्सप्रेशन, तो हम उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल। यदि हमें रिलेशनशिप ही फाइंड करना है, ध्यान देना, वैल्यू फाइंड नहीं करना है, तो उसको बोलेंगे हम पॉलिनोमियल। इसका पर्पस होता है वैल्यू फाइंड करने के लिए। फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है 2x + 5। अब इसको आप क्या कर सकते हो, ना तो आप इसको प्लस कर सकते हैं ना माइनस कर सकते हैं, ये फाइनल आंसर है और ये रिप्रेजेंट हो गया है। अब ये रिप्रेजेंट कैसे हो गया, इसके लिए तो कोई क्वेश्चन नहीं पता हमें, क्वेश्चन मैं इसका बना के आपको बता देता हूं। मैं लिखा, कोई टर्म ले लिया मैंने x और मैंने बोला ट्वाइस ऑफ x, x का क्या करना है आपको ट्वाइस, एंड एड 5 और उसमें 5 ऐड करना है, बस इतना सा मैंने बोला है आपको स्टेटमेंट। रिपीट करता हूं मैं, ट्वाइस ऑफ x एंड एड 5, x का ट्वाइस करें और 5 को ऐड करें। तो हमने x का ट्वाइस कर दिया है और 5 को ऐड कर दिया है। ये हो चुका है आपका एग्जांपल पॉलिनोमियल का, यानी हम इसको ओनली रिप्रेजेंट कर सकते हैं बस। अब यहां पे क्या है, ये इक्वेशन है और मैंने आपसे पूछा इसमें वैल्यू किस तरह फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन क्या था, 2x + 3 = 7, और यदि हमें यहां से वैल्यू फाइंड करना हो x की, हम आसानी से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 3 प्लस का है उस साइड जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। थोड़ा मैं आपको यहां पे डिटेल में क्लियर कर देता हूं। 2x है, ये 3 प्लस का है, इस साइड आएगा, ये हो जाएगा -7 - 3, ये आपका हो जाएगा 2x = 4 और 2 जाएगा डिवाइड में, ये आपका हो जाएगा x = 4/2। तो ये आ चुकी है आपकी x की वैल्यू। तो ये काम होता है इक्वेशन का वैल्यू फाइंड करने का। पॉलिनोमियल वैल्यू नहीं देता है। यदि हमें पॉलिनोमियल से वैल्यू चाहिए तो हम उसमें भी इक्वल साइन पुट करना पड़ेगा, और जो पॉलिनोमियल के आंसर आते हैं
उनको मैथमेटिक्स में जीरोस बोला जाता है और इक्वेशन के आंसर को रूट्स बोला जाता है। चैप्टर 3 और 4 में दिया है, क्लास 10 में डिटेल में क्लियर करेंगे। बस याद रखें, जो आंसर होते हैं पॉलिनोमियल उनको बोला जाता है जीरोस और जो आंसर होते हैं इक्वेशन को बोला जाता है रूट्स। तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन। अब हम इक्वेशन स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें हम लीनियर इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। एक और चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, यहां पे जो एग्जांपल दिए थे वो सारे लिए थे मैंने वन वेरिएबल में। वन वेरिएबल का मतलब यहां पे आपको एक्स अकेला ही दिखाई दे रहा होगा, ये एक्स, ये एक्स, ये एक्स। ए बी और सी मैंने बोल दिया है ये वेरिएबल नहीं है। एक्स यदि लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई, ये लिखा है 2x, ये लिखा है 3y, तो ये कहलाएगा आपका इक्वेशन। इक्वल में लिख दिया मैंने 0, इक्वेशन है और ये है 2 वेरिएबल में। और ये इक्वेशन आपका था 1 वेरिएबल में। ए और बी से कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा यहां पे इस एग्जांपल को देखकर, जिसमें मैं लिखा है 2x प्लस 3, तो यहां पे ओनली x है। तो ये आपका एग्जाम्पल है, वो है 1 वेरिएबल का। 2 वेरिएबल का क्या हो जाएगा, इसी को मैं लिख दूं 2x प्लस 3y और इक्वल में रहेगा 7 एज इट इज। तो ये आपका कहलाएगा इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये हमारा हो चुका है। इक्वेशन क्या होता है बेसिक पढ़ लिया है हमने। अब हम डायरेक्ट इक्वेशन वाले क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।